नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दीपावली पर सरकार ने दिया है अपने सिटीजन्स को, दैट इज़ हम लोगों को 6500 करोड़ रुपए का गिफ्ट। अब ये गिफ्ट क्या है, इनमें से कौन से वो स्टॉक्स हैं जिनको बेनिफिट मिल सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पहले न्यूज़ को समझेंगे। आई एम श्योर न्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता भी होगा, नहीं पता है तो उसको एक्सप्लेन भी किया जाएगा। प्लस कौन से वो स्टॉक्स हैं जिनको कि डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। दोस्तों, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है, दैट इज़ जिसमें कि इंटरेस्ट वेवर केस काफ़ी दिनों से चल रहा था, उस पर डिसीजन आ गया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑन सैटरडे, दैट इज़ येस्टरडे, कल उसने अनाउंस किया कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेवर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स अप टू 2 करोड़ रुपए फॉर 6 मंथ मॉरेटोरियम पीरियड। मतलब क्या है, जिन लोगों ने 2 करोड़ रुपए तक का लोन ले रखा है, जैसे सरकार मानती है कि ये लोग वो लोग हैं जिनको कि हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, गवर्नमेंट के सपोर्ट की ज़रूरत है, उनके लिए इंटरेस्ट का वेवर किया जाना चाहिए। और गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन निकाला है कि इन सभी को जिनका लोन की वैल्यू इज लेस देन 2 करोड़ अप टू 2 करोड़, दे विल बी बेनिफिटेड विद दिस स्कीम। अब बेनिफिट क्या मिलेगा? बेनिफिट को बोलते हैं एक्स ग्रेशिया पेमेंट। बेसिकली एक्स ग्रेशिया पेमेंट क्या है, वो जो बेनिफिशियरी हैं उनको जो अमाउंट मिलेगा उसे बोलते हैं एक्स ग्रेशिया पेमेंट। सिंपल भाषा में समझो, ज़्यादा हमें ज़्यादा डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स वर्ड्स में उलझ नहीं जाना है। तो एक्स ग्रेशिया पेमेंट मतलब जो बेनिफिट है दैट विल बी गिवन टू दी बेनिफिशरीज, सभी बेनिफिशरीज को दिया जाएगा जिनका कि लोन इफेक्टेड है फ्रॉम 1 मार्च टिल 31 अगस्त। गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि इस पीरियड में ही जिन्होंने लोन ले रखा है उनको सबसे ज़्यादा झटका लगा है। उसके बाद 31 अगस्त के बाद तो वैसे भी लॉकडाउन खुल चुका है, रिकवरी हो चुकी है, उसके पहले वैसे ही इकोनॉमी चल रही थी। तो इस पीरियड में जो लोन का पेमेंट करना था लोगों को, जिन लोगों ने लोन ले रखा था, उसमें उनको हैंड होल्डिंग चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट ने 6500 करोड़ का जो पैकेज है वो निकाला है, अपने आप से शेड आउट करेंगे। और देने का मेथड क्या है उसको समझ लेते हैं। जिन जिन बैंक्स ने, जिन जिन एनबीएफसीज ने पैसे दे रखे हैं, दैट इज लोन दे रखा है, तो वो सारे के सारे एनबीएफसीज, वो सारे के सारे बैंक्स, वो सारे के सारे लेंडर्स बोरोवर को उनके अकाउंट में 5 नवंबर तक पैसा क्रेडिट कर देंगे। बात समझ में आ रही है? दैट इज आज क्या तारीख है, आज 25 अक्टूबर। तो 5 नवंबर तक आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा और बाद में वो बोरोवर्स स्ट्रेट अवे गवर्नमेंट से पैसे को क्लेम करेंगे टिल 15 दिसंबर। अब आपको दिमाग क्वेश्चन चल रहा होगा गवर्नमेंट से कैसे क्लेम करेंगे। तो गवर्नमेंट ने एक स्पेशल व्हीकल क्रिएट किया है। स्पेशल व्हीकल मतलब गाड़ी नहीं, स्पेशल व्हीकल मतलब एक सिस्टम क्रिएट किया है जिसमें कि एसबीआई को नोडल एजेंसी बनाया गया है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा किस प्रकार के लोन को बेनिफिट मिल सकता है। तो जितने भी एमएसएमई के लोन्स हैं, एजुकेशनल लोन्स हैं, हाउसिंग लोन्स हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लोन्स हैं, क्रेडिट कार्ड ड्यूज, ऑटोमोबाइल, पर्सनल एंड प्रोफेशनल कंजम्पशन, काफ़ी हद तक मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सारे मेजर क्राइटेरिया कवर हो चुके हैं। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और वो पहले ही डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए। दैट इज़ 29 फेब 2020 तक वो एनपीए घोषित नहीं होना चाहिए। अगर वो पहले ही घोषित हो चुका है दैट मीन्स वो पहले ही ऑलरेडी डिफ़ॉल्टेड लोन है। तो ऑलरेडी डिफ़ॉल्टेड जो लोन्स हैं उस पर ये इंटरेस्ट वेवर स्कीम का बेनिफिट उनको नहीं मिल पाएगा। बेनिफिट क्या मिलेगा? जितना भी डिफरेंस है बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इस बेनिफिट को प्रोवाइड किया जाएगा टू दी बोरोवर्स थ्रू द कैलकुलेशन बाय द लेंडर। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। लेंडिंग इंस्टीट्यूशन हैज़ टू बी, अब कौन कौन से बैंक्स हैं, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको कि बेनिफिट मिलेगा, वो कौन कौन हो सकते हैं? या तो बैंकिंग कंपनी हो सकती है, या तो पीएसयू बैंक हो सकता है, कोऑपरेटिव बैंक हो सकता है, रीजनल रूरल बैंक हो सकता है, एनबीएफसी हो सकती है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो सकती है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि जनरली वो सारे के सारे बड़े बड़े मेजर इंस्टीट्यूशंस जो कि लैंडिंग का काम करते हैं वो सारे के सारे कवर अप हो चुके हैं। अब इसका कैलकुलेशन का मेथड क्या है? कैलकुलेशन का मेथड सिंपल है। जैसा कि आपको लोन जब दिया गया था तब जो इंटरेस्ट और जो रेट्स, जो टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई गई थी वो हो सकता है वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट हो या फिर कोई और जो भी इंटरेस्ट रेट आपके उस समय जब आपको इम्पोज किए गए थे उसी के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाएगा। नो चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू रेट्स विल बी मेड। जो आप जिस टर्म्स एंड कंडीशन पर आपने लोन लिया था उसी टर्म्स एंड कंडीशन का बेनिफिट आपको मिलेगा। और इसके लिए गवर्नमेंट ने 6500 करोड़ रुपीज़
का हिट लिया है। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ अ बिग अमाउंट एंड वी शुड कॉन्ग्रेचुलेट नॉट ओनली द पीपल बट ऑल्सो द गवर्नमेंट फॉर टेकिंग सच अ ग्रेट स्टेप। गवर्नमेंट को हमें थैंक यू बोलना चाहिए। अगर भाई बीजेपी कह भी सकती थी कि नो यस वी कैन नॉट डू एनीथिंग, वी डोंट हैव एनी मनी, बट ठीक है यार, देयर इज़ नथिंग लाइक गुड और बैड, इट्स द जॉब ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जॉब ही है टू हेल्प पीपल। आफ्टर ऑल पैसा आ किससे रहा है? पैसा हम ही से आ रहा है, हमारा ही पैसा है और हम ही को सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट। सो दिस इज समथिंग विच वी मस्ट अपलॉड। एक बात है, क्वेश्चन का आंसर देना मैं मिस हो रहा था, मेरे दिमाग से भूल रहा था कि ये होगा कैसे। तो इसके लिए जैसे कि मैंने आपको बताया, SBI विल बी द नोडल एजेंसी जो कि अंडर द प्रेजेंट स्कीम विल बी रिसीविंग फंड फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से फंड रिसीव करेगी, कैलकुलेट करेगी, सारा का सारा कैलकुलेशन वगैरह करके जो एलिजिबल हैं, जो इनएलिजिबल हैं, सारे के सारे क्लेम सेटल होंगे। तो SBI विल बी दी स्पेशल पर्पज़ व्हीकल क्रिएट किया जाएगा। SBI विल बी द नोडल एजेंसी जो कि इस पूरे के पूरे गेम में पिवटल रोल प्ले करेगी। जिन लोगों को इसके बारे में बिल्कुल क्लू नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ उनको बता देना चाहता हूँ। पहले क्या हुआ था कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो गवर्नमेंट ने बोला था कि 1 मार्च से 31 मई के बीच में जितने भी लोन्स के EMIs हैं उनको वेव ऑफ कर दिया जाए, जिसको कि एक्सटेंड करके 31 अगस्त कर दिया गया था। लेकिन बाद में ये क्वेश्चन हुआ कि भाई ये 31 अगस्त तक जो इंटरेस्ट है गवर्नमेंट ने कहा था इसको बाद में पे कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद में पिटीशन हुआ कि भाई इसको पे करना ही नहीं चाहिए क्योंकि लोग सभी इफेक्ट हुए हैं और ये पूरा का पूरा जिम्मेवारी गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। और फिलहाल अभी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन आ गया है कि गवर्नमेंट शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दिस इज अ वेरी वेरी वेलकम मूव। अब बात आती है कौन से वो स्टॉक्स हैं दोस्तों जिसको कि बेनिफिट मिल सकता है। हम लोग उसके बारे में जानकारी लेंगे। जो सबसे बड़े रिटेल लोन प्रोवाइडर्स हैं, जो लोन देते हैं, जो इनमें सबसे ज़्यादा रिटेल लोन्स आते हैं अप टू 2 करोड़, दोस्तों उनको ही सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ऑलमोस्ट ऑल बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स को सभी को बेनिफिट मिलेगा। बहुत ही बढ़िया डिसीजन है। लेकिन जो बैंक्स, जो NBFCs रिटेल लोन पर ज़्यादा फोकस करते हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उनमें सबसे पहला नाम है दोस्तों बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस आपको मालूम होना चाहिए कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर के जो छोटे छोटे मोबाइल फ़ोन से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इस समय दीपावली चल रही है, ये सारे के सारे जो छोटे छोटे लोन्स होते हैं उनको बजाज फिनसर्व जैसी कंपनी स्पॉन्सर करती हैं। बहुत ही धमाकेदार स्टॉक है, थोड़ा सा महंगा है नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ये हमेशा आपको प्रीमियम वैल्यूशन पे ही मिलता है। और हम लोगों के पास ये स्टॉक अंडर 2000 रुपीज़ पे है क्योंकि जब ये स्टॉक क्रैश कर रहा था देन वी बॉट इट अप्रॉक्सीमेटली एट 2000। लेकिन जो लोग इसको लेना चाहते हैं वो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी में इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं क्योंकि ये स्टॉक गिरता भी है, हाई वॉलेटाइल स्टॉक है, हाई बीटा स्टॉक है। आप देख सकते हैं 1.46 का बीटा है इसका, तो हाई बीटा स्टॉक है, बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होता है। तो बाय ऑन डिप्स करके आप इसको खरीद सकते हैं। फिलहाल 1 महीने में स्टॉक ज़्यादा रनअप किया हुआ नहीं है, काफ़ी तेज़ी से रनअप किया हुआ था, उसके बाद अपने रिजल्ट्स के बाद थोड़ा सा वीक हुआ और अभी कंसोलिडेट कर रहा है, करीब 2-2.5% ही ऊपर है। सेक्टर 2% ऊपर है, सेंसेक्स 8% ऊपर है। तो अगर आप लेना चाहते हैं यू कैन कंसिडर बाइंग, क्योंकि आप देख सकते हैं कोविड की फॉल के चलते अच्छी खासी गिरावट आई, ऑलमोस्ट 18% के आसपास अभी अपने 1 साल के डिस्काउंट में चल रहा है। सेक्टर इज 14% डाउन एंड सेंसेक्स अप्रॉक्सीमेटली 4% अप। इन केस इफ यू टॉक अबाउट 3 years परफॉर्मेंस, तो 3 साल के परफॉर्मेंस में बजाज फाइनेंस हैज गिवन यू अप्रॉक्सीमेटली 80% रिटर्न्स एंड सेक्टर हैज गिवन यू अप्रॉक्सीमेटली 8% नेगेटिव रिटर्न्स और सेंसेक्स हैज गिवन यू 25% रिटर्न्स। तो आप देख सकते हैं सेक्टर जहां -8 है, बजाज फाइनेंस उससे 10 गुना 8 होता तो भी 10 गुना होता, उससे भी ज़्यादा। सो यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस बजाज फाइनेंस हैज़ बीन गिविंग इन पास्ट। तो इसको बाय ऑन डिप्स करके यू कैन कंसिडर बाइंग इट फॉर लॉन्ग टर्म होराइजन। तो इसको मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी विल बी बजाज फाइनेंस। ओके तो अभी इसको अगर चार्ट पे देखें तो चार्ट पे यू विल फाइंड कि बजाज फाइनेंस इज कंसोलिडेटिंग। हाउएवर अभी रिसेंटली न्यूज़ वाले दिन काफ़ी तेज़ी से स्टॉक में करेक्शन आया, उसके बाद बाइंग आई, नेक्स्ट डे भी बाइंग आई और फिलहाल अभी स्टॉक के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। इसका 3325 इज इट्स 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसको क्रॉस करते ही स्टॉक कैन बिकम बुलिश एंड डेफिनेटली इट कैन गो टिल 3500 लेवल्स, जो कि इसका पहला रेजिस्टेंस हमको दिखाई पड़ रहा है। तो ये एक पहला सप्लाई जोन भी कह सकते हैं आप। तो if it goes above 3325 then you can very quickly see 3500 levels in short term, so you can consider buying this stock on dips.
नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों जो कि सबसे बड़ा पिवटल है इस पूरी के पूरे स्कीम में, जो कि है एसबीआई। एसबीआई आपको मालूम होना चाहिए इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रिटेल रीच। इसके बराबर का कोई भी रिटेल रीच इंडिया में है ही नहीं। अगर बात करें एक महीने में, स्टॉक इज अप्रॉक्सीमेटली 10.5% अप, सेक्टर इज अप्रॉक्सीमेटली 6% एंड सेंसेक्स अप्रॉक्सीमेटली 8% अप। तो इनकेस इफ़ यू विश टू बाय द स्टॉक, मेरे हिसाब से बिल्कुल अप ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक। एज यू कैन सी द स्टॉक इज परफेक्टली ऑन अप ट्रेंड। बात करें एक साल के परफॉर्मेंस की, तो एक साल में ये स्टॉक 350 रुपये का अवेलेबल था, विद इन अ ईयर। अभी जुम्मा एक साल के अंदर ही 350 रुपीज़ का था। उसके जो इसमें ज़बरदस्त क्रैश आया है, उसके बाद से रिकवरी इज़ माइनर। लेकिन अभी मेरे हिसाब से अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, तो मैं जनरली PSU बैंक्स को एडवाइज़ नहीं करता हूँ। लेकिन इन केस इफ़ यू वांट टू बाय, for short term, you can consider buying SBI Bank for short term gains. अब आपका क्वेश्चन होगा कि इसको किस प्राइस रेंज पे ले सकते हैं, उसको जरा चार्ट पे देखेंगे तब हम लोग समझेंगे। फिलहाल 3 साल के बारे में बात करें तो द स्टॉक हैज़ गिवन यू -17% रिटर्न्स, सेक्टर हैज़ गिवन यू -12% रिटर्न्स एंड सेंसेक्स हैज़ गिवन यू 25% रिटर्न्स। अब बात करें चार्ट पे, तो दोस्तों चार्ट पे क्लियर कट मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर इसमें इतना बड़ा जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, SBI विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशरीज ऑल्सो। तो मेरा मानना यह है दोस्तों, इफ़ एट ऑल इट क्रॉसेस 205 लेवल्स, तो भाई सबसे पहला जो टारगेट दिखाई पड़ रहा है, मुझे दिखाई पड़ रहा है 220, 220 एंड देयर आफ्टर इट कैन इवन एक्सटेंड अप टू 230 लेवल्स ऑल्सो। तो पहला लेवल 220, उसके बाद 230 दिखाई पड़ रहा है अबव 205। तो आप जाना है, मतलब मेरा काम है भाई, टेक्निकली जो दिख रहा है वो मैं बोल देता हूँ, जो आपको करना है वो आपको डिसीजन लेना है। रिटेल सेक्टर, रिटेल लोन, रिटेल के सेगमेंट के बारे में बात करें और हम लोग अगर कोटक महिंद्रा बैंक को छोड़ रहे हैं, देन वी आर एक्चुअली मेकिंग अ बिग मिस्टेक। कोटक महिंद्रा बैंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिटेल प्लेयर्स ऑफ इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री। आप देख सकते हैं स्टॉक करीब 9% ऊपर है एक महीने में, बिल्कुल अप ट्रेंड पे चल रहा है स्टॉक। सेक्टर इज़ 15-16% अप, सेंसेक्स इज़ 9% अप। तो कोटक महिंद्रा बैंक इज़ एडिक्वेटली पार्टिसिपेटिंग इन द रैली। बात करें एक साल के परफॉर्मेंस की, तो ये स्टॉक जो कि ऑलमोस्ट 1700-1750 रुपये का स्टॉक था, 1730 रुपये टू बी स्पेसिफिक, उससे ज़बरदस्त गिरावट आई और अभी फ़िलहाल स्टॉक चॉपी होकर के एक रेंज बाउंड होकर के ट्रेड कर रहा है। ये न्यूज़ मेरे हिसाब से पॉजिटिव न्यूज़ है कोटक महिंद्रा बैंक के लिए और कोटक महिंद्रा बैंक के बोरोवर्स के लिए। तो आई थिंक दिस शुड ऑल्सो गिव इट अ फिलिप और मेरे हिसाब से स्टॉक शुड मूव अप। बात करें 3 साल के परफॉर्मेंस की, तो डिस्पाइट दिस बिग फॉल यू कैन सी द स्टॉक हैज़ गिवन यू 30% प्लस रिटर्न, सेक्टर से बेहतर। सेंसेक्स ने दी हैं 25% रिटर्न और उससे बेहतर रिटर्न रहे हैं इन दी लॉन्ग ड्यूरेशन 3 ईयर्स। बात करें चार्ट पे कैसा दिख रहा है, तो चार्ट पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि स्टॉक इज़ कंसोलिडेटिंग, वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं। अब स्टॉक में करना क्या है भाई, स्टॉक में मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा खास मोमेंटम दिखाई नहीं पड़ रहा है। सिर्फ एक चीज़ जो कि पॉजिटिव दिखाई, इनफैक्ट 2 चीज़ें जो कि पॉजिटिव दिख रही हैं। नंबर 1 RSI इज़ अबव 60 जो कि बता रही है स्टॉक में स्ट्रेंथ है। नंबर 2 और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ये, द स्टॉक इज़ क्लोजिंग अबव इट्स 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि बताता है स्टॉक इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर, स्टॉक इज़ ट्रेडिंग स्ट्रॉन्गर। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसमें लेते हैं, आई पर्सनली फील कि 1450 शुड बी द फर्स्ट टारगेट एट विच इट मस्ट रीच वेरी शॉर्टली। तो 1450 के लेवल के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं इन केस इफ़ यू वांट टू बाय। अदरवाइज इसको वॉच लिस्ट पे लगाएं, सीखें कैसे प्राइस मूवमेंट हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, यू विल बी एबल टू गैदर व्हाट इज़ बीइंग डिस्कस्ड। तो भाई लेना और नहीं लेने का डिसीजन आपका होगा। भाई मेरा काम है चार्ट पे आपको समझा करके आपको एक्सप्लेन करना कि हाउ द थिंग्स मूव। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों HDFC बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की रिटेल प्रेजेंस में जो सबसे दमदार प्रेजेंस है वो है HDFC बैंक की। 6,80,000 करोड़ की मार्केट कैप का स्टॉक आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार प्राइस मूवमेंट पे भी चल रहा है, बिल्कुल शानदार अप ट्रेंड में चल रहा है। स्टॉक इज़ अप्रॉक्सीमेटली 18% अप इन 1 मंथ। और बताओ क्या लोगे, 18% ऊपर है। रिजल्ट्स के बाद एकदम से शूट मारा इसने। 15.68% के रिटर्न्स हैं सेक्टर के, उससे बेहतर रिटर्न्स। सेंसेक्स से डबल रिटर्न्स हैं एज फार एज 1 मंथ परफॉर्मेंस इज कंसर्न। एक साल के बारे में बात करते हैं। एक साल में HDFC बैंक उसी प्राइस लेवल पे आ गया है। सारी की सारी जो फॉल थी उसको रिकवर करके इट हैज़ रिकवर्ड कंप्लीट फॉल एंड इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट व्हाट प्राइस,
एब्सोल्युटली द सेम प्राइस वेयर इट वाज ट्रेडिंग अ ईयर बैक। मतलब सारी की सारी उसने जितने लॉसेस थे उसको रिकवर कर लिया है और स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। 3 साल के बारे में बात करें तो डिस्पाइट दिस बिग फॉल स्टॉक हैज़ गिवन यू 33% पॉजिटिव रिटर्न। दोस्तों 3 साल में 33% के रिटर्न्स वैसे भी स्टैंड अलोन भी अच्छे हैं। बाकी बात करें सेक्टर की तो सेक्टर्स ने 22, इसने दिए हैं 33। तो आप समझ सकते हैं अराउंड 50% मोर देन व्हाट सेक्टर हैज़ गिवन। सेंसेक्स 25% रिटर्न्स, सेक्टर से ज़्यादा, सेंसेक्स से भी बेहतर। तो एचडीएफसी बैंक तो आपको मालूम है दोस्तों, मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो का स्टॉक है। एज अ डिस्क्लेमर आपको बता देता हूँ, हमेशा बताता भी रहता हूँ और दैट इज़ द रीज़न। ओके, अभी स्टॉक में क्या दिख रहा है? स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई पड़ रही है एंड इट हैज़ ऑलरेडी ब्रोकन आउट द लेवल्स ऑफ 1235 जो कि इसके पुराने रेजिस्टेंस थे। 1250 अगर तोड़ता है तो जल्दी ही आपको 1300 के ऊपर के लेवल जल्दी दिखाई पड़ सकते हैं, क्योंकि इसके लिए भी एक पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है। बात करें आरएसआई की, आरएसआई इज अबाउट 60 जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रही है मेरे हिसाब से। दोस्तों इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन बाय दिस स्टॉक ऑन डिप्स। अगर आप बाय करना चाहते हैं मेरे हिसाब से 1200 लेवल पे जल्दी ही आ सकता है। ऑन एनी गिवन बैड डे यू कैन इन्वेस्ट, और या फिर शॉर्ट टर्म की मोमेंटम के लिए लेना चाहते हैं यू कैन कंसिडर बाइंग देम फॉर शॉर्ट टर्म मोमेंटम एंड बुक 3 to 5% प्रॉफिट इन शॉर्ट टर्म। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। बाय बाय फॉर नाउ।